दोस्तों, ट्रंप की हवा निकल गई है। अब पाले में बॉल है ईरान के। अब ईरान की मर्जी है। ट्रंप ने अपना ठंडापन दिखाया है। देखिए, ट्रंप ने पहले यह धमकी दी थी जिसमें आप देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर अभी ये 24 घंटे पहले अमेरिका ने धमकी दी थी, है ना, कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के तमाम पावर ग्रिड को उड़ा देंगे, और बहुत सीरियस बोल रहा हूं, और उड़ा दूंगा, और ये हम कर देंगे पूरी तरह से, और आप देखेंगे कि हमने कर दिया है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वो 48 घंटे पूरे नहीं हुए, ईरान ने अरब को धमकी दे दी कि भैया तुम हमारे पावर ग्रिड उड़ाओगे, हम पूरा अरब का पावर ग्रिड उड़ा देंगे, अरब की ऑयल फैसिलिटी उड़ा देंगे। हमारे खर्च पर हमला हुआ, आयरलैंड पर हमला हुआ, तो हम अरब के देशों पर बड़े बड़े हमले करेंगे, अमेरिका की तमाम कंपनियों पर। और उधर अमेरिका और इजराइल हमारे अगर सिविलियन पर हमला करते हैं और हमारे पावर ग्रिड उड़ाते हैं, तो हम भी फिर वैसा ही हमला करेंगे सिविलियन साइट पर जैसे अमेरिका इजराइल कर रहे हैं। उधर से अमेरिका के ऊपर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नेटो सबका प्रेशर कि भाई तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या करना है। और ईरान ने साफ कह दिया कि ठीक है, हमारे पावर ग्रिड पर हमला करके देखो, फिर हम बताते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी ट्वीट मैंने आपको दिखाया, जिसमें वो कह रहा है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, ईरान को मिटा देंगे ईरान को। ठीक, 48 घंटे पूरा होने से पहले ईरान ने तो कहा कि ठीक है तुम करो जो करना है, उसके बाद हम करेंगे। ये टोन हो गया है। दिखा चुका हूं ये ट्वीट, जिसमें आप फुल स्क्रीन पर इसलिए रख रहा हूं कि किसी को भी अगर गलतफहमी है तो ये ट्वीट ठीक से पढ़ लो। डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला ऐसा ट्वीट है जिसमें उसने ईरान को, पॉइंटर दे रहा हूं आपको याद रखिएगा, जिसमें उसने ईरान को धमकी नहीं दी। यह पहला ट्वीट था जिसमें ईरान को ट्रंप ने धमकी नहीं दी, न ईरान की गवर्नमेंट को इसने रिजीम कहा, रिजीम तक नहीं कहा, और यह तक नहीं कहा कि हम आगे हमला कर रहे हैं या करेंगे। इजराइल का इसमें कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ा मामला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसने कुछ नहीं बोला कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा। यानी सीधा एकदम स्वीट सा मैसेज कर दिया, ट्वीट कर दिया और कह दिया कि 5 दिन के लिए मैंने आदेश दिया है अपनी फौज को कि अगले 5 दिनों तक जो हम बातचीत कर रहे हैं ईरान से, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर, उसके जो पावर ग्रिड है उस पर हमला मत करना। यानी आप देखिए 24 घंटे पहले क्या धमकी दी थी कि 48 घंटे में ईरान को उड़ा देंगे पूरी तरह से, और अभी उसके खुद के दिए हुए घंटे पूरे नहीं हुए कि इसका घंटा खुद हिल गया, और इसने खुद ही कह दिया कि हमने मना कर दिया कि ईरान की पावर ग्रिड पर हमला मत करना। अब ये सीधी सीधी बात सबको आ गई है समझ में कि अमेरिका की ये इनडायरेक्ट हार है। ये जंग अमेरिका हार चुका है, ट्रंप हार चुका है। अब दोस्तों, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भैया हम जंग खत्म कर रहे हैं, अमेरिका हार गया है, क्योंकि ईरान ने शुरू में ही कह दिया था कि शुरू तुम कर रहे हो, खत्म हम करेंगे। अब भाई ईरान हमारी मर्जी से थोड़ी ना खत्म करेगा, ये तो ईरान का लक्ष्य है। ईरान सोचेगा कि इसने ऐलान कर दिया कि खत्म, तो हम कैसे खत्म कर देंगे, हम तो अपनी शर्तें मनवाएंगे ना। तो कुल मिला के फिलहाल इनडायरेक्ट पूरी तरह से अमेरिका हार चुका है, अमेरिका की हवा निकल चुकी है, ट्रंप टेंशन में आ चुका है। ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा ट्रंप के झुकने के बाद कि अमेरिका पीछे हो गया है। जो हमने धमकी दी, हम पूरे वेस्ट एशिया पर हमला करेंगे, हम अरब के पावर ग्रिड को उड़ा देंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल गई है, अमेरिका पीछे हो गया है। और ईरान ने ऑफिशियली कहा कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। मना कर दिया ईरान ने कि भाई हम बात कर ही नहीं रहे हैं। तो सवाल यह है कि बात कर कौन रहा है। 12 घंटे पहले मैंने जो बताया था, लो सबूत, बात कर रहा है तुर्की। जी हां, तुर्की ही बीच में पड़ा हुआ है। तुर्की ईरान से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, इजिप्ट से बात कर रहा है, इजिप्ट भी बीच में है। यह मैं 12 घंटे पहले बता चुका हूं। ईरान का यह बड़ा गेम है कि ईरान पब्लिकली आकर मानेगा नहीं कि हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान को न झुकना है और न अमेरिका की शर्तें माननी है, बल्कि अमेरिका को ईरान की शर्त माननी पड़ेगी। तो ये गेम बड़ा है।
और ईरान बड़े लेवल पर खेल रहा है। सबूत दे रहा हूं एक और, जिसमें अभी 3 दिन पहले ट्रंप ने कहा था हम ईरान से बात करना चाहते हैं लेकिन वहां बात करने के लिए कोई नहीं है। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. सुन लिया? तो ये बात, ये ईरान की चालाकी है और इस चालाकी में ईरान के साथ हैं हम, कि ईरान अब कह रहा है कि नहीं हम बात नहीं कर रहे हैं। अब बौखलाएगा अमेरिका कि हम बात करना चाहते हैं, हम जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बात नहीं कर रहा है यार। अब आप सोचिए, अगर सीज फायर की और जंग बंदी की बात नहीं हो रही है तो ये ईरान ने क्यों बात की है तुर्की से? क्योंकि तुर्की ही मीडिएटर है, तुर्की ही मीडिएशन करवा रहा है। तो लीजिए, ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। साथ ये भी जानकारी है कि ईरान के विदेश मंत्री से रशिया के भी विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीडिया से क्या कह रहा है, ये देखो। कह रहा है कि ईरान की रिजीम तो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल थे सब बदले जा चुके हैं। अब देख रहे हो, अब कह रहा है कि मतलब हारी हुई जंग को ये जीती ही बता रहा है कि भैया हमारा जो गोल था पूरा हो गया, ईरान की रिजीम चेंज हो गई है। इसी वजह से तो ईरान खेल रहा है कि हम तो बात ही नहीं करेंगे जी। बातचीत तो चल रही है, ईरान थोड़ा सा खेल रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट किया कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे, मैंने अपनी फौज को मना किया है, तो आप ये देख सकते हो पिछले 20 दिन से जो स्टॉक मार्केट लाल थी हरी हो गई है। यहां तक कि तेल के दाम 13% गिर गए। जो तेल के दाम बढ़ रहे थे वो भाई बढ़ने के बजाय रुक गए डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जिसमें उसने कह दिया कि ईरान पर हमला हम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, जितना हो रहा है, जो हो रहा है, मैं वैसे बता रहा हूं। अब ईरान हमला बंद करे ना करे, ईरान ये जंग रोके ना रोके, उसके हाथ में है। लेकिन अमेरिका इजराइल पस्त हो चुके हैं। फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये देखो, इजराइल ने भी कहा है आधिकारिक तौर पर कि अमेरिका ने हमें बताया है कि ईरान से बातचीत हो रही है और अमेरिका जो करेगा वैसा हम करेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। इजराइल को ज्यादा बजाया है ईरान ने पिछले 3 दिनों में। ईद से तिवासी तक ईरान ने जैसी मिसाइलें दागी हैं, ओ हो, पूरी तरह से पस्त पड़ गया है इजराइल। अब कह रहा है जैसे पापा कहेंगे, जैसे हमारे ट्रंप कहेंगे, अमेरिका कहेगा वैसा ही हम करेंगे। करना पड़ेगा। पिछले 5 साल से इजराइल को पढ़ा है मैंने। हर दिन इजराइल की जानकारियां मैंने आपको दी हैं। इजराइल जब भी सीज फायर करने वाला होता है, जैसे गाजा में, हर जगह जैसे ही सीज फायर करने वाला होता है, जंग बंदी की बात होती है, तो अपने आखिरी अय्याम में जब उसे दिखता है कि अब सीज फायर हो जाएगा, तो वो हमले बड़े कर देता है, बढ़ा देता है हमले। तो ऐसे ही तेहरान पर, ईरान पर इजराइल ने, जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया कि बातचीत हो रही है और हमने मना कर दिया है अपनी फौज को कि ईरान के पावर ग्रिड पर हमला मत करना, ईरान के ऊपर इजराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। एक और कंफर्मेशन कि हाँ बातचीत चल रही है। अमेरिका और इजराइल इस जंग को हार चुके हैं। उधर अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि अब आखिरी टाइम पर हम बातचीत भी करें और हमला भी करें। तो ईरान उम्मीद से बैठा है तो वो हमले बंद कर देगा, वो रिटेलिएशन नहीं करेगा। ये देखो कहां सायरन बज रहा है, मैप देख लो भाई। जैसे ही इजराइल ने हमले किए, ठीक वैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए। इजराइल ने दावा किया है कि हमने आखिरी मूवमेंट में भी पिछले 24 घंटे में ईरान के एक वैज्ञानिक को, न्यूक्लियर वैज्ञानिक को कत्ल किया है। उधर मिसाइल कैसे कैसे दागा है भाई ईरानियों ने। ये देखो, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप का फोटो चिपकाया मिसाइल के ऊपर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा है और नेटो और दुनिया से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में मेरी मदद करो। वो वाला फोटो ट्रंप का मिसाइल पर चिपकाकर मिसाइलें दागी। मेरे दोस्तों, ओमान के विदेश मंत्री तक ने ट्वीट किया है कि तुम कुछ भी सोचो, तुम कुछ भी कहो, यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की है। ईरान ने शुरू ये जंग नहीं की थी। आप समझ रहे हो, ओमान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि सारी दुनिया जानती है गलती किसकी है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। जय हिंद।